Assalamu alaikum. My name is Nashwa Mekan and I'm a clinical psychologist. So a part of our mental health awareness campaign. So आज हम लोग बात करेंगे narcissism के बारे में. We hear a lot about narcissism. We use it a lot in our language, our conversations. So for that we have Dr. Raheel Karim with us. Assalamu alaikum. क्या हाल चाल है? So डॉक्टर बताएं what is narcissism? देखें जी, नार्सिसिस्टिक जो ये या नार्सिसिज्म है, ये लफ्ज़ जैसे आपने वेरी राइटली कहा, इट्स ए वेरी लूजली यूज्ड टर्म एंड आई हियर इट एवरी डे इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो जो कुछ लोगों के कुछ पहलुओं को डिसलाइक करते हैं वो उसको नार्सिसिस्टिक लफ्ज़ के साथ जोड़ते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ a fairly technical term which we use in the context of a narcissistic personality disorder. So whilst some people may have narcissistic traits, but it does not mean that they might have narcissistic personality disorder. अब जब बच्चा पैदा होता है तो सेल्फ लव या नार्सिसिज्म उसको उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, बट वो उस वक्त तो वो नेसेसरी है अगर वही चीज़ें नार्सिसिस्टिक नीड्स एडल्टहुड में चली जाएं या बहुत एक एक्सट्रीम हद तक चली जाएं तो वो ज़्यादा एक बीमारी की या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सूरत इख्तियार कर जाते हैं. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड कंडीशन. So it's very important that we approach this topic with some empathy and understanding. That individuals with narcissistic personality disorder may also be struggling with their own emotional challenges. So in this talk, I'll help you to explore the key aspects of narcissistic personality disorder. मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी डेफिनेशन दूँ, सिम्टम्स बताऊँ, कॉजेशन बताऊँ, ऐसा क्यों होता है और क्या हमारे पास पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ताकि इन लोगों की हम ज़िंदगी बेहतर कर सकें. वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर लेट्स से दो लोग एक रिश्ते में, चाहे वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में हो या पर्सनल रिलेशनशिप में हो, इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स काउंटर प्रोडक्टिव हैं, तो लिहाजा अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हो सकता है लोगों के रिश्ते, ज़िंदगियां बेहतर हो जाएं. इसको हम लिटरेचर में NPD कहते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो ये ऐसा नहीं है कि एक दो दफ़ा आपने सेल्फ लव या नार्सिसिस्टिक किस्म की नीड्स को एक्सप्रेस किया. ये एक परवेसिव पैटर्न है जो बार बार आता है ऑफ ग्रैंडियोसिटी. इनमें बहुत सारी नीड होती है लोगों में, ऐसे शख्सों में एडमिरेशन की, यानी कि वो चाहते हैं कि लोग इनको सराहें, इनकी तारीफ़ करें. और इनमें एक और चीज़ है जो लैक ऑफ एम्पथी. एम्पथी बेसिकली ये है कि आप अपने आप को दूसरे शख्स के जूते में पैर डाल के देखें और ये देखें कि कहाँ पिंच हो रहा है, तो इसको एम्पथी कहते हैं. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. सो अब ये तो एक डेफिनेट डायग्नोस्टिक कैटेगरी है जो कि अमेरिकन DSM-5 में है, जिसको हम डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल कहते हैं, और ICD-10 जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में है. So it should really not be used loosely as a term, in all honesty. So being as you said, it can be personality disorder. It is seen as considered in DSM as a personality disorder. So what are the causes for that? Causes से पहले मैं आपको पहले symptoms बताऊंगा इसके और इनके जो शख्सियत के characteristics होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रैंडियोसिटी, यानी कि बहुत बड़ा सोचना. मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ बड़ा सोचने की, लेकिन एक रियलिस्टिक सी सोच होनी चाहिए ना. सो इंडिविजुअल्स विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दे ऑफ्टन हैव अ वेरी एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस. वो कन्विंस्ड होते हैं कि वो यूनिक हैं और वो सुपीरियर हैं और लोगों से. दे मे डिमांड एक्सेसिव एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स, और वो उसको अपना राइट समझते हैं. दे हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि यार पीपल अराउंड मी मस्ट अडोर मी, मस्ट एडमायर मी, मस्ट पुट मी ऑन अ पेडेस्टल. कि वो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग समझते हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम या अलामत कह लें आपको,
एडमिरेशन यानी कि सराहना जो है उसकी एक इनको अशद ज़रूरत होती है, और उनकी इनसेशेबल नीड होती है। ये आम मतलब है सराहना नहीं है, वो चाहते हैं कि हर शख्स हर वक्त उनको सराहता रहे, अटेंशन दे और उनके जो उनको वैलिडेट करे, वो जो सोच रहे हैं उनसे एग्री करे। सो दे सीक कांस्टेंट एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स एंड आर ऑफ्टन काइंड ऑफ प्रीऑक्यूपाइड। इनमें एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड होता है जहाँ इन्होंने सक्सेस को, पावर को और ब्यूटी को मैग्नीफाई किया होता है, और इन जावियों में कांस्टेंट एडमिरेशन और अप्रूवल और वैलिडेशन मांग रहे होते हैं। तीसरी जो एक अलामत है लैक ऑफ एम्पैथी, मैंने जैसे पहले ब्रीफली जिक्र किया, एम्पैथी इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी सोशल इंटरेक्शन ना, ताकि आप दूसरे की तकलीफ़ को समझ सकें सोशली। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, they are genuinely struggling to understand or care about the feelings and needs of others. उनके लिए दूसरों की needs important नहीं है, अपनी needs important है. So they can be highly insensitive and indifferent to the suffering of others around them, and this then creates massive and huge problems. एक और शख्सियत का इनका पहलू है, या आप अलामत कह लें उसको, कि ये काफ़ी मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है। वो मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों को, अपने कॉन्टैक्ट्स को इस तरह मैनिपुलेट करें और दूसरों को एक्सप्लॉइट करें, और ये आप एक्सप्लॉइट इसलिए करते हैं कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना होता है। तो इसमें कुछ लोग चार्म यूज़ करते हैं, कुछ में गुस्सा, बदमाशी, कोअर्जन। सो दीज आर ऑल टैक्टिक्स दैट दीज पीपल कैन यूज़। और ये खुश लोग नहीं होते नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग। दे ऑफन हैव, इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बहुत ट्रबल्ड होते हैं, एंड दे हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स और पार्टनरशिप्स। इनमें अक्सर हम ये देखते हैं कि एक रिश्ते में जाते हैं, कुछ अर्सा वो चलता है, फिर अगले रिश्ते में चले जाते हैं, फिर अगले रिश्ते में। तो इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप्स इतनी ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए कि सिर्फ अपने मकसद के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। ये अगला ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सिम्टम, कि इनकी जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ एस्टीम है, जो ख़ुद को ये वैल्यू डालते हैं एज अ पर्सन, दैट्स वेरी फ्रेजाइल। और ये आयरॉनिक है बिकॉज बीनीथ द वेनियर ऑफ ग्रैंडियोसिटी और जो एक्सटर्नल इनका पर्सोना है सक्सेस का, ये काफ़ी इनसिक्योर लोग होते हैं, और समझ लें कि ये क्या कहते हैं, एक बर्तन की तरह होते हैं जो कि बड़े आराम से टूट सकता है अगर वो गिर जाए। सो दे आर हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म ज़्यादा अच्छा नहीं ले पाते, और जब क्रिटिसिज्म को ये अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, और ये रिएक्ट करते हैं गुस्से से, या अगले शख्स को ह्यूमिलिएट करते हैं, बिकॉज दे हैव देयर इंटरनल सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एंड व्हेन दैट इज़ चैलेंज्ड they will obviously not like it because of who they are, you know, as a person. जो आपने बताया, these are the symptoms. So what can be the causes of? देखें जी, exact cause तो हमें पता नहीं है, because so the exact causes I will not be able to tell you, only not because I do not know them, because they are very misunderstood. But mostly ये कहते हैं कि it's a combination and genetic and environmental and psychological factors, वही जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है आजकल। तो मैं आपको contributing factors बता सकता हूँ that can lead to development of narcissistic personality disorder, और for that matter even narcissistic traits जो हैं। तो genetics तो है जी बहुत important। So we can see that there is a genetic predisposition and it can run in families. मेरी ज़ाती राय में genetics बहुत important है। जो बचपन के influences हैं हमारे ऊपर, वो excessively pamper होते हैं वो बच्चे, या excessively criticize भी होते हैं। इनकी जो parenting है, यानी कि माँ कुछ कह रहा है, बाप कुछ कह रहा है, तो inconsistent parenting। हमारी फैमिली में चूँकि वाइडर फैमिलीज़ भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अंकल्स भी हैं, आंट्स भी हैं, तो बहुत सारी इनकन्सिस्टेंट मैसेजेस इन लोगों को जा रहे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें बाउंड्रीज़ नहीं, प्रॉपर बाउंड्रीज़ नहीं रख पाते वालिदैन या और लोग।
सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है दैट एक्चुअली लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल्चर एंड सोसाइटल फैक्टर्स। हमारा माशरा क्या है? हमारा बड़ा आर्टिफिशियल माशरा है, ठीक है। इंग्लैंड में और वेस्ट में तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो बहुत एम्फेसिस है ना। तो वहाँ आप फजूल सी गाड़ी में भी आप चले जाएं, आपकी उतनी भी इज़्ज़त होगी अगर आप एक काबिल इंसान हैं। या आप छोटी गाड़ी में से बड़ी गाड़ी में जाएं तो आपकी इज़्ज़त वैसे ही बढ़ जाती। तो ये कल्चर और सोसाइटी डिटर्मिन करती है। सो इफ़ यू लिविंग इन अ सोसाइटी दैट प्लेसेस हाई वैल्यू ऑन इंडिविजुअलिज्म, material success and personal achievement may contribute to the development of narcissistic traits. तो हर वो गलत चीज़ यहाँ सिखाई जाती है जो कि आर्टिफिशियल है, टेम्परेरी है। अब somebody was telling me कि people rent very expensive cars just to tell other people for a short while कि जी हम तो बड़े सक्सेसफुल हैं। तो बहुत सारे मकासद हैं जो कि, तो मेरा ख्याल है कि कल्चरल सोसाइटी वैल्यूज़ एंड द वे वी आर ब्रॉट अप एंड द वे वी आर टॉट टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स is absolutely a very, very important determinant of somebody whether they will actually develop a narcissistic personality disorder or not. Another important thing, Dr. Raheel, how do you diagnose and treat such a patient? जी, पहले तो जी मेरी गुजारिश है कि इस लफ्ज़ को लूसली यूज़ ना करें। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, तो कोई भी बीमारी के लिए एक थॉरो असेसमेंट एवेल्यूएशन होनी चाहिए बाय अ कॉम्पिटेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू रूल आउट अदर पोटेंशियल कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल सिम्टम्स एंड बिहेवियर। जो हमने मसलन ग्रैंडियोसिटी है वो हाइपोमेनिया में भी हो सकती है, जो लो सेल्फ इस्टीम है वो सोशल फोबियाज़ में या सोशल एंग्जाइटी में भी हो सकती है। बाकी जो हमने लामतें डिस्कस की वो डिप्रेशन की लामतें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ों को अगर अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को रूल आउट करें, ओनली देन यू कैन कम टू अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन और एक्सक्लूडिंग अदर। और इसकी ट्रीटमेंट इज़ वेरी चैलेंजिंग एज इंडिविजुअल्स विद NPD ऑफन रेजिस्ट। पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये इशू है। सो जो इशू को एक्नॉलेज नहीं करेगा वो मदद नहीं सीख करेगा। सो दे मे नॉट सीक हेल्प विलिंगली। हाउएवर वी नो दैट अगर तो इनके साथ कोमॉर्बिड बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उनकी अगर आप ट्रीटमेंट पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रूल आउट करके अगर वो हैं तो उन कंडीशंस को ट्रीट करें। फिर यह है कि साइकोलॉजिकल हेल्प, मसलन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एक और थेरेपी जिसको हम DBT कहते हैं, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। दीज आर ऑल बी बेनिफिशियल इन एड्रेसिंग इंडिविजुअल्स। बहुत जो की मैसेज है इज़ टू फॉर सच इंडिविजुअल्स टू डेवलप हेल्दियर सेल्फ इस्टीम, इम्प्रूव्ड एम्पैथी and more constructive interpersonal relationships. It is very important to remember that not all individuals with narcissistic traits will have narcissistic personality disorder. So trait में और disorder में एक बहुत important फ़र्क है। तो some level of self confidence and a desire for personal success तो एक healthy emotion है ना, normal बात है। It's only when these traits become extreme do they start to cause significant distress or harm to oneself and others, and that is the time when it becomes problematic, and I think that is the time when people then may need serious help. तो कुछ हद तक तो narcissistic traits are productive, but if you take them to the extreme where you become ruthless, अपने मुल्क को बेच दें, अपनी माँओं को बेच दें, अपने रिश्तों को तोड़ दें, just because you want that kind of a thing, तो वो तो बहुत एक destructive किस्म का एक आप समझ लें कि तो so these people if not treated they're a bit like ticking time bombs. मरीज़ को तो जो तकलीफ़ में है सो है, ज़्यादा तकलीफ़ आसपास के लोगों को होती है जो इनकी ये जो पर्सनैलिटी के मैल अडेप्टिव ट्रेट्स हैं उनसे उनको डील करना पड़ता है।
or society at large has to change values and cultural views on the thing, and we have to obviously be empathic and support individuals suffering from this disorder. Compassion बहुत important है, ठीक है, ये बुरे लोग नहीं हैं, ये बीमार लोग हैं. So it is important to encourage people with carers to help patients with NPD, to make them develop insight, for them to assist, to seek professional help, और इसको approach करना एक non-judgmental attitude के साथ, as everyone deserves the opportunity for healing and growth. So that is pretty much what I have to say about this. नहीं, थैंक यू सो मच, बिकॉज हम इतना लूजली यूज़ करते हैं. सो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया about the just a narcissistic traits, or it can be a personality disorder where it should be diagnosed and treated properly. And thank you so much for that insight. Thank you for having me, and thank you so much. Thank you.